जय साथियों, नमस्कार। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर अंतिम दिनों में आपको क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि 30/10/2025 से एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है और ये आपका 15/12/2025 तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। और किसी का शुरुआत में भी होगा, किसी का लास्ट में होगा। और इसमें जो अभी अपडेट मिल रही है ये आप देख लीजिए, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। उपरोक्त जानकारी केवल प्राथमिक जानकारी है, यह पूर्ण प्रवेश पत्र नहीं है। आवेदक की स्वयं की परीक्षा तिथि से 7 दिवस पहले परीक्षा शहर की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। आपको 7 दिन पहले पता चलेगा कि आपका परीक्षा केंद्र कौन सा है। आवेदक की स्वयं की परीक्षा तिथि से दो दो दिवस पहले परीक्षा केंद्र का नाम तथा पता सहित पूर्ण प्रवेश पत्र प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका प्रिंट निकलाकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। आवेदकों से अपेक्षा है कि निर्धारित केंद्र के पते पर परीक्षा हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर पूर्व पहुँचे। तो ये जानकारी थी। और अब मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगाए थे कि सर क्या डेट बढ़ेगी, क्या होगा। तो मैंने कहा था कि आपको फाइनली 30 तारीख मान के चलना है और 30 तारीख से आपके आवेदन है। अभी भी कुछ बच्चों के पास समय, किसी का 30 तारीख से होगा, किसी का 6 को होगा, 15 को होगा, किसी का दिसंबर में चला गया होगा। मैंने आपसे पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, परीक्षा केंद्र में ओनली 100 क्वेश्चन आने हैं और आपने हजारों क्वेश्चन पढ़ डाले। आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो और आपका सिलेबस भी तैयार है। अब आपको अपने अंदर का जो डर है उस पर जीत करनी है। और ये डर कैसे होगा? अब आपको नई नई चीज़ें नहीं सीखनी है। जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जीके जीएस के जो नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रीड करें। मैथ को जो आपने सीख रखा है उसको रिवाइज करें, रीजनिंग सीखें। परीक्षा के अंतिम दिनों में जिसके 1 महीना बचा है उस वो तो ये है कि 15 दिन और सीख सकता है। जिनके अंतिम दिन चल रहे हैं वो अपने नोट्स बार बार रीड करें, क्योंकि परीक्षा केंद्र में आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये भी निर्भर होता है कि जिस दिन आप परीक्षा केंद्र में रहते हो, परीक्षा हॉल में बैठे रहते हो, शुरुआत में अगर हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसको स्किप करिए, उस पर ज़्यादा समय नहीं लगाइए। आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। और इस प्रकार आपको प्रैक्टिस सेट करना है कि जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, आपके 70, 72, 75 जितने भी नंबर आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट निर्धारित नहीं करता है कि आपको नौकरी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। अंतिम सिलेक्शन आपका परीक्षा केंद्र पे दी गई परीक्षा हॉल में रिटर्न पे निर्भर होता है कि आपके उसमें कितने नंबर आए। अगर आप घर पे ईमानदारी से जब से फॉर्म गिरा है तब से आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको परीक्षा हॉल में बेहतर स्कोर होगा। क्योंकि परीक्षा हॉल में आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाता है उसमें 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परीक्षार्थी से बन सके। और आप घर पे जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हो वो पता नहीं आप किस यूट्यूब से लगा रहे हो, कहाँ से लगा रहे हो, तो उसमें हो सकते हैं कि कुछ हार्ड क्वेश्चन भी हो। लेकिन ना आपका पेपर हार्ड होता है। ऐसा ना सोचें कि सर मैथ बाहर से रख दी जाएगी। सारे क्वेश्चन पेपर बनते हैं, उसको फिर एनालिसिस किया जाता है, इसके बाद आप तक पहुंचाया जाता है। कभी कभी हो जाती है 1-2 क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो जाते हैं। ध्यान रखना है परीक्षा केंद्र पे जब आप हल करें तो वहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा हॉल की तरह आप अपने घर पे प्रैक्टिस सेट लगाएं और टाइम लगाएं कि आप किस में कितना समय लगा रहे हो। हार्ड क्वेश्चन पहले आपको बिल्कुल ईजी, जैसे 1 से 100 तक आप क्वेश्चन है, अगर 1 से 100 तक हल करोगे, बहुत समय होता है 120 मिनट मिलते हैं, 1 से 100 तक देखोगे तो 40-50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एक ही नज़र में आ जाएंगे। वो 50 क्वेश्चन हो गए तो ये आपके इजी रहते हैं। फिर दोबारा अगर आप उसमें से जो 50 बचे तो उसमें 15-20 क्वेश्चन आपको फिर से आ जाएंगे, तो आप 65-70 तक पहुंच गए। जो 30 रहता है उसमें फिर आपकी जंग रहती है। तो आप लोगों के अंदर जो
घबराहट हो रही है, सोच हो रही है, इसको आपको का पकड़ बनाने के लिए आपको जो आपने पढ़ रखा अपने आप को यकीन दिलाना है, यही पेपर में आना है। पेपर में वही आना है जो आप पढ़ रहे हो। पेपर में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हो, रात दिन जिसकी तैयारी कर रहे हो। और अगर आपने पेपर में शुरू के 10 क्वेश्चन सही किए तो अंत में आपके अंदर सकारात्मक, बिल्कुल घबराहट वाली चीज़ें नहीं होती हैं। और अगर आप शुरू में डर गए तो एक दो क्वेश्चन परीक्षा केंद्र में आप आते हुए क्वेश्चन गलत मत कीजिए। और अंतिम दिनों में तैयारी करने का फिर से मैं आपको फार्मूला बता दूं। आपने जो जीके जीएस के नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रीड कीजिए। आप दिन में एक सुबह प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक शाम को लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए और जो आपने नोट्स बनाए उसको बार बार रीड कीजिए। देखना आपके परीक्षा हॉल में और आपके नंबर अच्छे आएंगे। और अगला वीडियो मैं बताऊंगा कि आपको कितने नंबर का टारगेट रखना होगा जिससे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सके। आप मुझसे जुड़ते रहिए। और लाइव आज मैं आपसे नहीं जुड़ पाऊंगा, कल लाइव जुड़ने का प्रयास करूंगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।